दोस्तों स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देख लिया था प्रकाश का अपवर्तन और उससे पहले भी हमने देख लिया था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण जो भी है उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, सारा चीज़ हमने उसके बारे में जो भी चीज़ है सब उसको हमने डिस्कस कर दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पार्ट 5 बोल सकते हो। पार्ट 5 कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कल हमने सिर्फ इतना बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके 2 नियम था वो बता दिए थे। और 2 नियम आपको ना उससे ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा नहीं, तो आज आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में कि कांच का कोई एक स्लैब लो, मतलब शीशा टाइप का कुछ ऐसे लो और उससे प्रकाश का अपवर्तन कराओ। मतलब कांच एक अलग माध्यम हो जाएगा और उसके सापेक्ष हवा एक अलग माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको जरूर समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, दोबारा फिर वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो क्या है, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, है ना, यही है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमने कांच बना लिया है, हमने ये कांच बना लिया, ठीक है। कांच हो गया। अब कांच जब हो गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, और इधर क्या हवा है, ये हवा हो गया और ये बीच वाला कांच हो गया, इससे क्या किरण गुजारेंगे, क्या गुजारेंगे, किरण गुजारेंगे। चलो एक किरण ये गुजारते हैं, ये मान लो कोई लाइट सोर्स है, मान लो हमारा ये सूर्य है, ज़्यादातर हम सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। तो इससे मान से जैसे किरण गुजरेगा गुजरेगा गुजरेगा, ये किरण गुजरेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। किरण गुजरा है तो हम बताएं जो किरण आता है ना उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण गुजरेगा वो परावर्तित नहीं ना अपवर्तित। अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तित होगा, परावर्तन पढ़ते थे तो जो जाएगा वो परावर्तन कौन होता है। तो देखो यहाँ, तो जैसे ये किरण इससे किरण जो निकलेगा, हालांकि टेढ़ा बन जाएगा, आप इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ये किरण जो इससे निकलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक अभिलंब बना देंगे। क्या अभिलंब, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसका नाम देते, ये हो गया ए और इसका हो गया बी। तो हम कल ही दोस्तों आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरण, अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर हवा है और हम हवा से, देखो सूर्य की किरण को कहाँ से, हवा से कांच में भेज रहे हैं। हवा क्या है, कल बताएं, हवा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम। हालांकि तुलनात्मक शब्द होता है, ठीक है। हवा की अपेक्षा तुम्हारा कांच क्या है, सघन है। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश बहुत तेज चले, और सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश बहुत कम चले। तो बोलो हवा में ज़्यादा प्रकाश चलेगा कि कांच में ज़्यादा प्रकाश चलेगा, तो हवा में ज़्यादा चलेगा। तो देखो ऊपर क्या हो गया, विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल माध्यम, ये हम कल ही बता दिए विरल माध्यम। और कांच हो गया हमारा सघन माध्यम, क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम ये किरण आ रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखो अभिलंब की ओर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब हमारा है। जैसे ये किरण आया तो जैसे अब ये मतलब कांच पर पड़ा तो हवा से चेंज ना हो गया, ये हो गया कांच, तो माध्यम इसका बदलेगा। जैसे माध्यम बदलेगा तो किरण का डायरेक्शन बदलेगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, हमने कल ही बता दिया। अब देखो जैसे ये किरण फिर यहाँ से आया तो जैसे अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर कुछ खेला होगा, यहाँ पर देख हम अभिलंब बना देंगे। क्या बना देंगे, अभिलंब बना देंगे। बोलो सर अभिलंब यहाँ पर क्यों बनाए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से इसका मतलब कि अब फिर जो किरण था पहले हवा से कांच में घुसा, अब कांच से फिर देखो बाहर निकलने वाला है, ध्यान समझना, कांच से फिर क्या वो बाहर निकलने वाला है। तो कांच से बाहर निकलने वाला फिर भी इसका, अब फिर इसका माध्यम चेंज हो रहा है। अब कांच क्या, सघन माध्यम है, फिर इधर क्या, इधर तो वायु है ना, हवा है ना, तो इधर क्या, विरल माध्यम है। हवा क्या है, विरल माध्यम है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम हो, तो विरल माध्यम है। तो ये अब देखो फिर ये हम अभिलंब बना दिए। अब क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये किरण जो है कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो किरण कहाँ होगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। तो ये किरण जो हमारा है ऐसे बिल्कुल ऐसे चला, देखो ये अभिलंब था, अभिलंब से दूर भाग गया, तो ये हमारा अभिलंब से दूर भाग गया, ठीक है। तो अब इसको हम नाम देते हैं, इसको दे देते हैं ए नाम और इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये सॉरी दे देते हैं ना, इसको सी डी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं इसको, और इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको कुछ और नाम दे दो, मान लो यहाँ एन नाम दे दिए और यहाँ देते एम नाम दे दिए, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ दे दो, एन एम एफ ही दे दो, चलो हो गया। तो अब इसमें देखो क्या क्या होगा, सी डी जो हो गया लिख दो, सी डी क्या हो गया, आपतित किरण, क्या हो गया, आपतित किरण हो, क्या हो गया, आपतित किरण। बोलो सर कैसे जानेंगे सी डी आपतित किरण है, तो आने वाले कौन को आपतित किरण कहते हैं। तो सूर्य से जो किरण आया इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ा, तो जो किरण आया वो हो गया आपतित किरण। अब देखो जैसे ये किरण आया था तो ये यहाँ से अपवर्तन हुआ था, इसका यहीं से अपवर्तन हुआ था, मतलब डी और एन क्या हो गया हमारा, डी और एन क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है।
अब देखो डी और क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। अब यहाँ दो गो अभिलंब है ना, ए बी क्या है, ए बी क्या है, पहला अभिलंब, ए बी क्या है, पहला अभिलंब लिख देना। और फिर दुगुन एक और बना, इसको मान लो ई माने हैं, इसको ई मान लो, तो ई और एम ये हो ना अभिलंब है, तो दो कौन अभिलंब बना तो हो जाएगा ई एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कोण यहाँ बन रहा है, तो हम बताए थे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बनता है। तो ये हो गया I1, तो I1 जो हो गया इधर लिख लेना, दिख रहा है ना, अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा, 1 मिनट। तो I1 जो हो गया दोस्तों, I1 जो हो गया वो हो गया पहला आपतन कोण, क्या हो गया, पहला आपतन कोण, क्या हो गया, पहला आपतन कोण होगा। ठीक है, और फिर इधर लिखना, फिर जो अब देखो यहाँ जो बनेगा, फिर देखो यहाँ बन रहा है कोण, यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ जो बनेगा ना, तो देखो यहाँ ये बनेगा निर्गत कोण, इसको मान लो कुछ हम निर्गत कोण n मान लेते हैं ना, n मान लेते हैं, इसको कोण n मान लेते हैं। तो कोण n जो आपका वो क्या हो गया, निर्गत कोण हो गया, क्या हो गया, निर्गत कोण हो गया, क्या हो गया, निर्गत कोण हो गया। ठीक है, और देखो फिर देखो यहाँ भी कौन बन रहा है, यहाँ कुछ ही मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एन माना है। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर देखो ये क्या अपवर्तित किरण है और फिर ये अभिलंब, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी आपतन कोण, तो इसको मान लो I2, क्या यहाँ बनेगा I2, तो I2 हो गया, ये हो गया दूसरा आपतित किरण, दूसरा आपतन कोण हो गया। ठीक है, दूसरा आपतन कोण। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो है ना अब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो जो सबसे पहले जो किरण आया ये आपतित किरण हो गया और अभिलंब पर पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये देखो ऐसे जा रहा था, तो हमको इसको जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका माध्यम चेंज हो रहा है। तो ये अभिलंब की ओर, देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब फिर देखो, फिर जो यहाँ है, फिर ये अब देखो ये कांच से फिर बाहर आ रहा है, तो कांच से फिर बाहर आ रहा है, तो फिर इसके लिए अभिलंब बना दिए, तो अभिलंब बना दिए, फिर ये फिर बाहर आएगा। तो अब जानते हैं कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से देखो अभिलंब से दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग गया। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा ये हो गया अभिलंब और ये हो गया, इनके बीच में जो कोण बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोल लो। और ये जो किरण तुम्हारा निकला ना, कौन सा किरण निकला, किरण तुम्हारा ये नहीं निकला, तो ये तुम्हारा हो गया निर्गत किरण। इसको लिख लो NF बराबर निर्गत किरण, NF बराबर निर्गत किरण, क्या, निर्गत किरण लिख लो, निर्गत किरण, क्योंकि निर्गत का मतलब होता है बाहर करना, निर्गत का मतलब बाहर निकला। देखो हम किरण को घुसाए थे यहाँ और फाइनली टेढ़ा हो रहा हो कैसे निकला, यहाँ निकला, क्या नहीं, यहाँ निकला। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, निर्गत किरण। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, और आगे जो भी टॉपिक होगा उसको हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।